इस यहूदी लड़की ने गैस चैम्बर में भेजे जाने से बचने के लिए पागल होने का नाटक किया और एकाग्रता शिविर में नाचने लगी, लेकिन किस्मत ने उसे एक क्रूर जर्मन अधिकारी से मिला दिया। जीवन बचाने के लिए लड़की ने अचानक साहस दिखाया और उस अधिकारी को अपना पिता कह दिया। अधिकारी एक पल को चौंका, फिर मुस्कुराया और हाथ के इशारे से उसे नाचते रहने का संकेत दिया। सैकड़ों यहूदियों की तिरस्कारपूर्ण निगाहों के बीच वह लड़की धीमे धीमे गुनगुनाने लगी और चिमनी से उठते धुएं के बीच गोल गोल घूमने लगी। हवा में जले हुए शरीरों की गंध फैली हुई थी, लेकिन वह लड़की जिंदा रहने के लिए नृत्य कर रही थी, मानो हर चक्कर उसके अस्तित्व के लिए एक लड़ाई हो। जर्मन अधिकारी उसके नृत्य से इतना प्रभावित हुआ कि वह तालियां बजाने लगा। वह लड़की की चतुराई से चकित था। तभी एक महिला अधिकारी भी वहां आई और जर्मन कमांडर से बात की। कमांडर ने तुरंत लड़की का हाथ थामा और ऊंचे स्वर में पूछा, क्या यहाँ कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ है? पूरा शिविर सन्नाटे में डूब गया। कोई भी यहूदी आगे नहीं आया। तब कमांडर ने उस लड़की को अपनी दत्तक पुत्री मानने का नाटक किया। यह दृश्य इतना भावुक था कि एक यहूदी महिला डॉक्टर अपने आप को रोक न सकी और आगे आ गई। जब पता चला कि वह एक प्रशिक्षित स्त्री रोग विशेषज्ञ है, तो जर्मन अधिकारी बहुत उत्साहित हो गया। उसने उसे एक अस्थायी अस्पताल खोलने का प्रस्ताव दिया और कहा कि वह सभी गर्भवती महिलाओं की देखभाल करेगी। यहूदी डॉक्टर ने भी चतुराई दिखाई। उसने शर्त रखी कि उसके पति और बेटे को रिहा किया जाए। कमांडर बिना सोचे समझे मान गया। डॉक्टर ने गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। कमांडर के जाते ही बाकी यहूदियों ने उसे दौड़ता हुआ जर्मन कुत्ता कहकर अपमानित किया। उनके लिए जर्मन अस्पताल का मतलब केवल मृत्यु था, लेकिन डॉक्टर को विश्वास था कि वह कुछ बदल सकती है। इसी बीच एक ट्रक शिविर में दाखिल हुआ जिसमें यहूदी शव भरे थे। यह देखकर वह सन्न रह गई और जब उसने चिमनी से उठते धुएं की ओर देखा तो उसके भीतर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसके पति और बेटा अब सिर्फ राख बन चुके हैं। तब खुद को जीवित रखने के लिए और अपनी पहचान बचाने के लिए उसने वह भयानक रास्ता चुना, जर्मन कमांडर की क्रूर इच्छाओं को संतुष्ट करना और गर्भवती यहूदी महिलाओं पर प्रयोगों में सहयोग करना।